हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 3 जो है वो हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है। तो देखो हमें जो पार्ट 1 है वो किस तरीके से करना है, बिल्कुल जैसे हमने पहले वाले पार्ट किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से होना है। सबसे पहले तो हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप 10 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 के फैक्टर्स, और 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 × 5। ठीक है, एंड देन आपको किसका एलसीएम लेना है 25 का। ठीक है, 25 के क्या फैक्टर्स आएंगे 5 × 5। ठीक है, अब जहां 10 है मैं वहां 2 × 5 लिख दूंगी, और जहां 25 है मैं वहां पर 5 × 5 लिख दूंगी। तो देखो 10 की जगह उसके फैक्टर्स 2 × 5। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में x भी है तो मल्टीप्लाई x, देन आता है माइनस तो माइनस। 25 की जगह आपको फैक्टर्स लिखने हैं उसके 5 × 5। उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कॉमन लेना। अब देखो इसके अंदर मेरा कॉमन क्या है 5 यहाँ पे कॉमन है, तो 5 इस वाले ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। तो देखो 5 अब मेरा ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब 5 तो बाहर चला गया यहाँ से, यहाँ पे क्या बचा 2 × x यानी कि 2x, देन माइनस एक 5 यहाँ से बाहर चला गया था, दूसरा 5 बचा मेरे पास खाली, तो 2x माइनस 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 5 यहाँ पे मेरा बचा। अब 5 को तो हम आगे कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हम इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम इसको डिवीजन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। 10x माइनस 25 इज डिवाइडेड बाय 5। तो अब मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगी, क्योंकि अब मैंने इसको ये बना लिया है तो मैं इसकी जगह ये पुट कर लूंगी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 5 अपॉन में 5। ठीक है, अब ये आपस में कट जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। नाउ अब देखो सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है 10 की जगह हम 10 के फैक्टर्स को लिखेंगे, और 25 की जगह हम 25 के फैक्टर्स को लिखेंगे। ठीक है, तो 10 का फैक्टर 2 × 5, और 25 का फैक्टर क्या है हमारे पास 5 × 5। ठीक है, अब मैं 10 की जगह इसका फैक्टर पुट कर दूंगी 2 × 5, मल्टीप्लाई में इनके साथ क्या है x, तो हम मल्टीप्लाई में x, देन आता है माइनस 25 की जगह उसके फैक्टर 5 × 5। सेम जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। उसके बाद कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या कॉमन देखो 5, तो ब्रैकेट के बाहर के चला जाएगा 5, तो बाहर चला गया ब्रैकेट के बाहर 5, देन यहाँ पे क्या बचा 2 × x यानी कि 2x, देन ये माइनस और यहाँ पे ये 5। ठीक है, अब देखो इसको तो हम, अगर आप सेकंड वाला अब आप सॉल्व करने के लिए लोगे तो आप सेकंड वाले के आगे मतलब इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक ही, हम जैसे आपने ऊपर किया था फर्स्ट पार्ट में 5, तो 5 को भी आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो आपने नहीं लिया था, बस आपने इस वाले को सॉल्व करके छोड़ दिया था। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर भी आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। देखो आप इसको एलसीएम भी नहीं लोगे और लोगे भी तो इसका 2 का फैक्टर 2 ही रहेगा और 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा, तो हम इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम डिवीजन वाली फॉर्म में लिख देते हैं। दिस इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 5। अब इसी तरीके से अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूंगी अब। ठीक है, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 5 अपॉन में क्या है 2x ब्रैकेट में 2x माइनस 5। अब आप देख सकते हो क्या कट रहा है, ये आपस में कट रहे हैं। ठीक है,
आंसर क्या बचा? 5. ओके, एंड दिस इज योर आंसर. नाउ थर्ड पार्ट. अब देखो थर्ड पार्ट में भी हम इसी तरीके से करना है. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले. अब जो नंबर्स हैं उनका हम लेते हैं एलसीएम, और उन नंबर्स की जगह हम क्या करते हैं? फैक्टर्स लिखते हैं उनके. तो सबसे पहले 10. तो 10 के फैक्टर्स 2 × 5. ठीक है. फिर 6 का फैक्टर 2 × 3. फिर 21. तो 21 का फैक्टर 3 × 7. 3 और 7 इज द फैक्टर ऑफ 21. नाउ अब आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है. 10 की जगह उसके फैक्टर, ये हो जाएगा 2 × 5. इसके साथ ब्रैकेट में इसके साथ मेरा मल्टीप्लाई में है y, तो यहाँ y आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद ब्रैकेट में 6 की जगह 2 × 3 मल्टीप्लाई y, देन प्लस 21 की जगह उसके फैक्टर यानी कि 3 × 7. जो कॉमन है हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है. जो कॉमन है उसको हम ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं. तो यहाँ पे मेरा कॉमन क्या है? 3. ठीक है. 3 यानी कि मेरा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा. मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पे मैंने इनके बीच में लिख दिया है 3. ठीक है. अंदर क्या बचेगा? जब ये 3 बाहर चला गया अंदर क्या बचा? 2 × y यानी कि 2y, देन प्लस ये वाला 3 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? सिर्फ 7. ठीक है. अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं. ठीक है. अब अगर आप इसे देखो, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता. क्यों? इनके एलसीएम सब जो, अगर आप इसके फैक्टर की बात करो तो इनके फैक्टर 5 का फैक्टर 5 आएगा, 2 का 2 आएगा, 7 का 7 आएगा. आप इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते. यानी कि हम इसको डायरेक्ट नीचे जब हम लिखेंगे डिवाइड वाली फॉर्म में, तो ये नीचे डायरेक्ट एज इट इज हम लिखेंगे. इसको हमें आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो अब हम इनको जो है डिवीजन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं. 2y + 7. अब इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ. ठीक है. तो मैं यहाँ पे ये पुट कर देती हूँ. 2 × 5 मल्टीप्लाई 3 × y ब्रैकेट में 2y + 7 अपॉन में ये. ठीक है. 5 ब्रैकेट में 2y + 7. ओके. अब जो आपस में कट रहे हैं उन्हें हम काट देंगे. ये आपस में कट रहा है और 5 ये आपस में कट रहा है. ठीक है. अब देखो, अब क्या बचा मेरे पास? 2 × 3 × y. नीचे भी मेरा कुछ नहीं बचा. ठीक है. 1 के अलावा, और 1 मैं रखूं ना रखूं बात एक ही है. ठीक है. तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट कर दे रही हूँ. ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × y 6y. ठीक है. एंड दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट. अब देखो फोर्थ पार्ट में भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिवाइड वाले साइन से लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करेंगे. उसके बाद अगर राइट साइड वाला सॉल्व हो सकता है तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज रहने देंगे. ठीक है. अब देखो यहाँ पर, अब हम इनके जो नंबर्स हमें दे रखे हैं उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? एलसीएम. तो 9 का अगर मैं फैक्टर्स लिखते हैं, तो 9 का एलसीएम लेंगे. फैक्टर आएगा 3 × 3. 3 का फैक्टर 3 ही रहेगा. और अब देखो 24 का अब हम एलसीएम लेंगे, तो ये 24 का एलसीएम हो जाएगा. ठीक है. 24 के फैक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास. 2 × 2 × 2 × 3. ठीक है. अब हम यहाँ पर 9 की जगह क्या पुट करेंगे? इसके फैक्टर्स 3 × 3. फिर इसको भी हम वेरिएबल को एक्सपेंड कर देंगे. वेरिएबल यहाँ पे ये जो x है 2 टाइम्स है, तो x × x. इसी तरीके से y × y ब्रैकेट में फिर ये 3 का फैक्टर 3 ही रहता है. फिर मल्टीप्लाई किसके साथ? ये z के साथ, तो 3 × z. देन माइनस 24 की जगह उसके फैक्टर्स पुट कर देंगे, तो जगह 2 × 2 × 2 × 3. ठीक है. अब जो कॉमन है उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे. ठीक है. सो 3 इज कॉमन हियर. ओके. तो अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे.
ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और एक और 3 हमारे पास बाहर आया तो एक और हो जाएगा, एक और बार ये 3, देन मल्टीप्लाई ये एज इट इज। यहाँ पे क्या बचा z, ये वाला 3 बाहर चला गया, देन माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 बाहर चला गया। ठीक है, हाँ अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा z माइनस 8। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर लेंगे तो हाँ ये मेरा आगे सॉल्व हो सकता है। क्यों, मैं 27 की जगह उसके फैक्टर्स को यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, और 8 को हम एज इट इज रहने देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ से कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता इन दोनों में से। तो देखो जब भी हमने जैसे ऊपर जब किया था तो उसमें भी अगर जो ब्रैकेट में मेरे है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने ब्रैकेट को हमने क्यों सॉल्व नहीं किया था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज कॉमन ही नहीं थी। ठीक है, ये तब भी एज इट इज रहता। ठीक है, अगर कॉमन है तो ही हम इनके फैक्टर्स लेके बाहर कॉमन लाके इसमें चेंज लाएंगे, अदरवाइज ये एज इट इज के एज इट इज ही रहेंगे। 5 अगर यहाँ पे मेरा कुछ अगर 5 के मैं फैक्टर्स निकाल सकती तो मैं यहाँ पे लिख देती है इसको और थोड़ा ब्रॉड करके, बट 5 का फैक्टर 5 ही रहता है तो कोई चेंज नहीं, एज इट इज हमने लिख दिया था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर मैं भले ही इसका 8 के फैक्टर्स लिख सकती हूँ, लेकिन लिखने से क्या फायदा होगा, मैं इसी वाली कंडीशन में आ जाऊंगी वापस। z माइनस देखो 8 के फैक्टर्स दिया है, मेरे को वापस से ये 8 ही बनाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं है तो कोई फायदा नहीं, इसको हम एज इट इज रह देंगे। लेकिन 27 के फैक्टर्स हम यहाँ लिख सकते, क्योंकि देखो आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं 27xy z माइनस 8, तो 27 की जगह 27 के फैक्टर्स हम लिख देंगे। 27 का फैक्टर हम एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 27 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 27 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या है x मल्टीप्लाई y। ठीक है, और फिर ये एज इट इज। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व कर लिया, आगे तो देखो सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ कॉमन भी तो आएगा ही नहीं, तो इसको हम डिवीजन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, देखो इसकी जगह मैं जो मैंने इसको सॉल्व करा था ये लिख सकती हूँ, और इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगी। ठीक है, ये देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y ब्रैकेट में z माइनस 8। ठीक है, देन अपॉन ये लिख देंगे हम इसकी जगह, ये जगह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y ब्रैकेट में z माइनस 8। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मैंने इसको क्यों खोलकर नहीं लिखा, क्यों ओपन करके क्यों एक्सपेंड करके मैंने इसे नहीं लिखा, क्योंकि ये अपॉन में जब इसके डायरेक्ट अपॉन में z माइनस 8 आएगा तो हम आसानी से इसको काट देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो यहां मैंने इसको ओपन कर दिया, क्यों, देखो ये आपस में इजीली कट रहा है, ये इसकी तरह दिख रहा है अब। ठीक है, तो यानी कि अभी मेरा आसानी से कट हो जाएगा, ये x और एक y ये कट हो गए। ठीक है, अब मेरा देखो ऊपर क्या बचा, मेरा यहाँ पे ऊपर बचा x और y, x मल्टीप्लाई y, यानी कि x y इज योर आंसर। नाउ लास्ट पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट में भी हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 96 ABC 3A माइनस 12 5B माइनस 30। अब जो नंबर्स है उनकी जगह हम क्या लिखते हैं, उनके फैक्टर। तो 96 का एलसीएम देते हैं, दैट इज 96 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज द फैक्टर ऑफ 96। इसी तरीके से अब हम 12, देखो 3 का 3 फैक्टर आएगा, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज द फैक्टर ऑफ 12।
5 का फैक्टर 5 ही रहेगा और 30 का फैक्टर हम निकालेंगे, ये हो जाएगा। तो देखो 30 का फैक्टर भी हमारे पास आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब जो नंबर्स हैं उनकी जगह हम उनके फैक्टर्स पुट कर देंगे। देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 96 जगह उसके फैक्टर्स ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 5 टाइम्स हमारे 2 देन 3 मल्टीप्लाई विथ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, देन ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई a माइनस 12 की जगह उसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरा ब्रैकेट मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई b देन माइनस 30 की जगह उसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखो अब हम कॉमन जो है वो बाहर ले लेंगे। यहाँ देखो 3 कॉमन है, इस वाले ब्रैकेट में मेरे 5 और 5 आपस में कॉमन है। तो ये चीजें देखो ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब हम ये 3 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर ही साथ में मेरा जो है 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 बाहर आ गया, देन मल्टीप्लाई यहाँ से 5 बाहर आ गया, तो ये मल्टीप्लाई में 5। इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 बाहर चला गया तो a माइनस ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4। इस वाले ब्रैकेट में देखो 5 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा b माइनस ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6, ठीक है। अब देखो इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाली साइड, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, भले ही मैं इसमें से कुछ कॉमन ना ले सकूं बट इसे मैं ओपन कर सकती हूँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा 1 4 4 a माइनस 4 b माइनस 6 इज इक्वल्स टू, अब 144 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा तो देखो 144 का एलसीएम आ गया, 144 के फैक्टर्स आ गए मेरे पास 1 2 3 4, 4 टाइम्स मेरा 2 देन 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 144 की जगह ये हम पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट में ये जो है एज इट इज। अब हम इसको डिवीजन वाली फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा मेरा अब हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, ठीक है। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको लिख देते हैं। तो अब ये देखो हम आपस में इसको कट कर देंगे, जो कट हो रहा है उसको हम कट कर देंगे। ये हाँ ये मेरा कट नहीं हो रहा, तो 4 टाइम्स 2 मेरे कट हो रहे हैं, ठीक है। देन 3 2 टाइम्स, उसके बाद ये देखो ये आपस में कट जाएंगे। नीचे मेरा बचा 1। अब देखते हैं ऊपर मेरा क्या क्या बचा। यहाँ मेरा बचा एक तो 2, देन मल्टीप्लाई में 5, देन मल्टीप्लाई में a b c, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 10 a b c एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।